Good morning, myself मिलन कुमार फ्रॉम सत्यन ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट प्रॉब्लम कराता हूँ। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में मैंने प्रीवियस क्लास में जो कुछ भी बताया था उसके बाद उस चीज का कंक्लूजन करने के बाद हमको कुछ फार्मूला प्राप्त होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को मैं आपको कुछ प्रूफ करके दिखा देता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको हमको प्रूव करना है। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। अब यहाँ पे चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर P/H का होल स्क्वायर प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरा है B/H का स्क्वायर। अब हो गया P स्क्वायर बटे H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे H स्क्वायर। यहाँ मेरा H स्क्वायर कॉमन हो गया लघुत्तम। अब यहाँ बचा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मैंने सब शुरू में ही बताया था कि अगर त्रिकोणमिति में हम लोग जनरली समकोण त्रिभुज का बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं P आप लंब को कहते हैं, B आधार को कहते हैं। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, मतलब कर्ण H को कहते हैं H स्क्वायर बटे H स्क्वायर। ये H स्क्वायर ये H स्क्वायर कट गया, बराबर 1 हो गया। आपका ये फार्मूला प्रूव हो गया। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए मैंने क्या किया, साइन थीटा बराबर P/H का मान P/H रख दिया, उसका स्क्वायर प्लस B/H का स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमको एक प्राप्त हो गया, जो कि हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए दूसरे चीज को हम प्रूव करेंगे, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं H स्क्वायर P स्क्वायर B स्क्वायर मान के, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को ऊपर चढ़ाते हुए या थोड़ा सा एडवांस में बताते हुए इसको हम प्रूव करेंगे इस बुद्धि से, मतलब इस चीज को हम प्रूव करेंगे इस फार्मूला को अप्लाई करके। अब सोचिए कि इस चीज को अगर ये चीज हम प्रूव करते हैं तो ऑब्वियसली हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। इस प्रूव करने में हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर इस चीज को प्रूव करने के लिए हम इसका सहायता लेते हैं तो ऑब्वियसली टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को हमको बदलना होगा साइन और कॉस के टर्म में। क्या है देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए LHS को लेके चलते हैं, तो LHS में लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको लिख देते हैं 1 टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, पिछले बार भी बताया था मैंने, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा लघुत्तम हो गया, तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि मैंने पिछले कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इसको प्रूव करेंगे इसका यूज करके, पी बी एच का भी यूज करेंगे तो प्रूव होगा, लेकिन हमको थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके सहायता से करते हैं। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म आ गया, इसका मान 1 है, तो इसके जगह 1 रख दिए, 1 बटे cos स्क्वायर थीटा। तो हम बताए थे कि cos थीटा का इन्वर्स या 1 बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। आपका प्रूव हो गया sec स्क्वायर थीटा, यहाँ भी sec स्क्वायर थीटा, वहां भी sec स्क्वायर थीटा। चलिए अब फिर नेक्स्ट एक तीसरा वाला भी सॉल्व करें। तीसरा वाला दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका भी हम एलएचएस लें, वही तरीका अपनाएंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा लघुत्तम ले लिए, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान हम जानते हैं 1 होता है, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने प्रूव कर दिया। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, इफ यदि साइन यदि cos थीटा बराबर है 0.8 तो साइन थीटा का मान बतावे, का मान बताना है। अब देखिए हमको दिया हुआ है cos थीटा का मान और साइन थीटा का मान निकालना है। तो मैंने आप लोग को पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह 0.8 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस 0.64, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 में 0.64 माइनस होगा 0.36, साइन थीटा बराबर 0.6 हो गया आपका। सॉरी, जब मैंने इसके ऊपर रूट लगाया तो मान इसका निकल गया 0.6। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर आप इस टाइप का प्रॉब्लम आपने पहले भी बताया था, वो दूसरे तरह का बताया था, चलिए वो भी बनाते हैं। पिछले बार मैंने बताया था cos थीटा का मान यदि 0.8 है तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा बराबर हो गया 0.8, यानी कि हो गया 0.8 बटे 10, यानी कि 8 बटे 10। ठीक है, अब इसको क्या कर दिए, cos थीटा बराबर जानते हैं b/h,
तो अब हमको P निकालना होगा। P बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 100 माइनस 64 36 बराबर 6। अब हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर है P बटे एच। P का मान आपका है 6, H का मान दिया हुआ है 10। 6 बटे 10 मतलब 0.6। देखिए यहाँ भी साइन थीटा का मान 0.6 आया, यहाँ भी साइन थीटा का मान 0.6 आया। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरीके से बनाएंगे मेरा आंसर जो है वही आएगा। एक क्वेश्चन है जैसे साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर, हमको प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो इससे इसको हमको प्रूव करना है। आप लोग को मैंने पहले बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बताया था कि अगर माइनस में दो टर्म रहता है और दोनों का पावर सेम रहता है और दोनों का पावर इवेन रहता है। इवेन मतलब सम। बहुत लोग इवेन और ऑड में कंफ्यूज होते हैं। इवेन और इसका मतलब सम होता है कि इसका मतलब विषम होता है, इसका मतलब सम की इसका मतलब विषम। अब देखिए इवेन लिखने में हम लोग कितने वर्ड का यूज किए, 1 2 3 4 वर्ड का यूज किए। तो 4 क्या हो गया, सम। याद रखने का तरीका है, इवेन लिखने में हम लोग 4 वर्ड का यूज किए हैं। 4 क्या है, सम। और लिखने में हम लोग 3 वर्ड का यूज किए हैं। 3 क्या है, विषम। याद रखने का ये तरीका हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है। इवेन मतलब सम, ऑड मतलब विषम। तो मैंने बताया था कि अगर माइनस में पावर दो टर्म का यदि सम रहे और सेम रहे तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम जानते हैं कि इसका मान 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है। तो 1 को इस टर्म से गुणा करेंगे तो मेरा यही सेम चीज होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर
सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ दो एडिशन का टर्म है, यहाँ दो मल्टीप्लिकेशन का टर्म है। यहाँ जो है मेरा साइन कॉस के फॉर्म में आएगा, ये भी साइन कॉस के फॉर्म में आएगा। वो जो सेक और कोसेक है अपोजिशन ऑफ साइन और कॉस है, यानी कि इनवर्स है साइन और कॉस का। तो ये दोनों LHS से लेके चलते हैं। LHS में मेरा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा का मान हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों का लघुत्तम ले लिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किए हैं, बटे का जोड़ किए हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही चीज आ गया 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जानते हैं कि 1 बाय, इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। अब देखिए 1 बाय कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा को कोसेक थीटा। यही हमको चाहिए, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आपका ये चीज प्रूव्ड हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए tan थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ tan थीटा है, उसका इनवर्स कॉट थीटा है। यहाँ सेक थीटा है, इसका इनवर्स कॉस थीटा है। और यहाँ साइन थीटा है, इसका इनवर्स कोसेक थीटा है। तो अब दोनों चीज को नहीं बदलेंगे, एक चीज को बदलेंगे, इनवर्स करेंगे ताकि ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ tan थीटा हो गया, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा इंटू यहाँ है सेक थीटा, इसको बदल देते हैं 1 बाय कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसको बदल देते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए मेरा सारा टर्म कट गया, इसका आंसर 1 हो गया। इस क्वेश्चन में यह ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ जो है एक ही चीज को बदलना है, दोनों चीज को नहीं बदलना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में